मित्रों, तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है, दूसरा आस्तिक और तीसरा होता है धार्मिक। इन तीनों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि तीनों के सोचने का तरीका क्या होता है, कैसे हम समझें कि हम नास्तिक हैं कि आस्तिक हैं कि धार्मिक हैं। तो यदि जो हम लक्षण आपको बता रहे हैं वो यदि आप में दिखाई देते हैं तो आप उनसे पहचान सकते हैं कि आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं या धार्मिक हैं। इसी तीनों चीज़ों पर आज हम आपसे चर्चा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से जा रहे हैं। यदि आपकी उत्सुकता है तो इस वीडियो को आप ज़रूर सुनें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया कि तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, नास्तिक, आस्तिक और धार्मिक। तो आप इनमें से किस श्रेणी में आते हैं, जो हम बता रहे हैं उसके आधार पर आप देखें और अपने आप को पहचानें कि आप किस जगह पर खड़े हैं। नास्तिक व्यक्ति जो है बहुत कुछ आलसी होता है। जो व्यक्ति आलसी होता है उसके अंदर नास्तिकता रहती है। कैसे कि जो आलसी व्यक्ति होता है वो सोचता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने से क्या फ़ायदा, जब भगवान है ही नहीं तो उठने से क्या फ़ायदा, जब मंत्र जाप करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, गुरु वर्ण करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, जिसे हमने गुरु बनाया क्या पता उसने कुछ पाया कि नहीं पाया। तो वो कई प्रकार की जो है तर्क अपने अंदर खोज लेता है और उन्हीं तर्कों के आधार पर वो जो है अपने शरीर को पूरा आलसी बना लेता है। तो जहाँ अब व्यक्ति को उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसका मन बोलता है कि जब कोई परमात्मा है ही नहीं, जब कोई मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, गुरुद्वारा नहीं, इनमें सब ढकोसला है, यहाँ जाने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। तो एक वर्ग के लोग इस प्रकार के होते हैं जो आलस्यवश जो है ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि उनके जीवन का जो रूटीन है उसमें प्रभाव पड़ता है, उनमें फ़र्क आता है। तो सीधा सा फिर उनका गणित होता है कि जब भगवान है ही नहीं तो हम अपनी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, हमें जो सोना है, उसमें हम अपना जीवन क्यों मतलब जो है उसको दूसरी दिशा में ले जाएं, जब उस दिशा में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम सो करके उठेंगे और जब परमात्मा है ही नहीं तो हमारा मिलन किससे होगा। तो वो इस प्रकार के तर्क सोच लेते हैं, वो नास्तिक की श्रेणी में आते हैं। दूसरे होते हैं आस्तिक। वो ये तो मानते हैं कि भगवान है, मंत्र का जाप करने से कुछ फ़ायदा तो होता है, मंत्र का जाप करना चाहिए। कभी कभार मंदिर भी चले जाते हैं, कोई यज्ञ आयोजन होता है वहाँ पर भी चले जाते हैं और धार्मिक आयोजनों में भी सम्मिलित हो जाते हैं, तीर्थ यात्राओं पर भी चले जाते हैं और लोगों को यह दर्शाते हैं कि हम आस्तिक हैं। लेकिन नास्तिक और आस्तिक दोनों में कोई विशेष फ़र्क नहीं होता है। उनकी सोच ये होती है कि जब परमात्मा है तो फिर हम 4 बजे उठें या 6 बजे उठें या 8 बजे उठें, क्या फ़र्क पड़ता है। जब ईश्वर है तो जब भी हम उसकी साधना करेंगे हमारी साधना सफल होगी। हम किसी भी मंत्र का जाप करें हमारा मंत्र फलित होगा। और जब हम पैदा हुए हैं, हमारा जो भाग्य है भगवान ने पहले ही लिख दिया है, तो फिर हम कुछ भी करें इससे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि यदि हमारे भाग्य में दुख ही बधा हुआ है तो दुख से हमें गुजरना ही पड़ेगा। तो फिर ज़बरदस्ती का जो है क्यों अपने शरीर को कष्ट देना। वो भी एक प्रकार के आलसी होते हैं, लेकिन उनकी सोच थोड़ी सी सकारात्मक होती है। एक सोचता है कि भगवान है ही नहीं, दूसरा सोचता भगवान तो है लेकिन वो उसके
नियम कानून कायदे में नहीं बंधना चाहता। वो सोचता है जब ईश्वर है और सब कुछ उसने तय कर रखा है, जब जो चीज़ मिलना है, तो फिर ये सब चीज़ों में पढ़ने से क्या फ़ायदा, क्यों हम सुबह उठें जल्दी, क्यों हम इतनी साधना करें, क्यों हम अनुष्ठान करें, क्यों हम जो है पूजा पाठ करें। तो वो एक दिखावा करते रहता है। दूसरे इस प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें हम आस्तिक बोलते हैं, जिनको देखने से लगता है कि नहीं ये व्यक्ति आस्तिक है। तीसरे व्यक्ति होते हैं जो धार्मिक होते हैं, जो जागे हुए लोग होते हैं, जो जाग जाते हैं। कैसे जाग जाते हैं? मैंने एक कहानी सुनी है। जापान का एक सम्राट था, वो नित्य जो है भेष बदल करके और अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए रात में घूमा करता था। वो प्रतिदिन देखता था कि एक फ़कीर एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता, लेकिन उसने उसे कभी सोते हुए नहीं देखा था। वो हमेशा जागता ही रहता था। वो रात्रि में चाहे 4 बजे वहाँ से निकले या 2 बजे निकले या 5 बजे निकले या 11 बजे निकले, लेकिन वो हमेशा जागता ही रहता था। तो एक दिन राजा को आश्चर्य हुआ, उसके अंदर हमेशा कौतूहल होता कि ये व्यक्ति जागता क्यों रहता है, क्या कारण है, इसके पास में कोई ऐसी संपत्ति तो है नहीं जिसकी रक्षा के लिए व्यक्ति जागते रहता है। तो कौतूहल बस एक दिन वो उस फकीर के पास में गया और उससे पूछा कि भाई आप रात भर जागते क्यों रहते हैं? बोले मेरे पास जो संपदा है कहीं खो ना जाए, इसके डर के कारण मैं जागते रहता हूँ। राजा ने इधर उधर देखा तो बोले तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो चोरी हो सकता है? तो बोले मेरे पास में बाहर जगत में कुछ भी नहीं है, आप जो खोजना चाह रहे हैं मेरे अंतर जगत में है। मेरे अंदर जो परमात्मा बैठा है, मैं 24 घंटे होश में रहता हूँ कि कहीं एक क्षण भी ऐसा ना आए कि मैं उस परमात्मा का ध्यान करना भूल जाऊँ और वो मुझसे बिछड़ जाए। इसलिए मैं हमेशा होशपूर्वक रहता हूँ। मैं बाहर से गरीब हूँ लेकिन अंदर से मैं अमीर हूँ। आप बाहर से अमीर हैं लेकिन अंदर से आप गरीब हैं। दोनों में कोई विशेष फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि मैं अंदर से अमीर हूँ और आप बाहर से जो है वो गरीब हैं। मृत्यु तय करती है। जो व्यक्ति दुखों में जीते रहता है और वो कामना करता है कि मैं स्वर्ग में जाऊं, जो व्यक्ति अंधकार में है, जो अंधकार में जीता है, वो यहीं पर नरक में जीता है। और जो व्यक्ति होश में जीता है, जो ध्यान को उपलब्ध हो जाता है, वो व्यक्ति स्वर्ग में जीता है। स्वर्ग और नरक मरने के बाद में कहीं किसी को नहीं मिलते हैं, सब कुछ यहीं पर है। आपने अपने जीवन को किस तरीके से जिया? जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को होशपूर्वक जिया वह व्यक्ति स्वर्ग में है, और जो व्यक्ति होशपूर्वक नहीं है वो व्यक्ति नरक में जी रहा है। हम प्रतिदिन जो है, जब हमारे जीवन में अच्छे क्षण आते हैं, लेकिन हम विश्वास से इतने ज़्यादा भरे हुए रहते हैं कि हम उन क्षणों को याद ही नहीं करते। वो क्षण हमारे हाथ से फिसल जाते हैं, क्योंकि हम जो है नरक में जीना सीख गए हैं, दुखों में जीना सीख गए हैं। हमारे ऊपर जब सुख आते तो उनका हमें अनुभव ही नहीं हो पाता है। तो धार्मिक व्यक्ति में इतना फर्क होता है कि उसके अंदर का दीपक जल जाता है। जैसे जब शांति कुंज हरिद्वार लोग जाते हैं परम पूज्य गुरुदेव के स्थान पर शांति कुंज में, तो कुछ लोग जो है वो जाते तो हैं लोगों को बताने के लिए कि हाँ हमने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली है, हम गायत्री परिवार के हैं, हम गुरुदेव का काम करते हैं। कोई 9 दिन का शिविर में जाता है, कोई 1 माह के शिविर में जाता है। तो जो 9 दिन के शिविर में गए समझ लो, तो वो 9 दिन तक जो है कोई मसूरी घूम रहा है, कोई देहरादून घूम रहा है, कोई ऋषिकेश घूम रहा है, और कहीं हम हरिद्वार घूम रहे हैं, हर की पौड़ी घूम रहे हैं। यानी वो 9 दिन जो है सिर्फ घूमने में लगा देता है। तो ज्योत तो दोनों के अंदर है, दीपक दोनों के पास में है, जिसमें घी भी भरा हुआ है, बाती भी रखी हुई है। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो घूमने में अपना समय पूरा नष्ट कर देता है, दूसरा व्यक्ति जो है वो वहाँ पूरा अपना समर्पण कर देता है। प्रातः 4 बजे जब आरती होती है, आरती में सम्मिलित होता है, ध्यान में सम्मिलित होता है, पूज्य गुरुदेव की
आशीर्वाद लेने के लिए लाइन में खड़ा होता है, वहाँ का भोजन भी करता है, और जब वो सोता है तब ईश्वर को धन्यवाद देता है। तो जब वो 9 दिन बाद दोनों लौटते हैं तो एक के अंदर का प्रकाश जग जाता है, एक जो है दूसरा व्यक्ति होकर के आ जाता है, और एक जैसा था वैसा ही रहता है। गए दोनों थे, लेकिन दोनों में से एक ने पा लिया और एक जो है नहीं पा सका। तो जब हम जाते हैं गुरु के पास में, जब हम गुरु के चरणों में बैठते हैं, जब हम माँ गायत्री के पास में बैठते हैं, जिस दिन आप होशपूर्वक बैठना चालू कर देंगे, जिस दिन आप होशपूर्वक बैठ जाएंगे तो आप धार्मिक बन जाएंगे। तो जो व्यक्ति धार्मिक बन जाता है, धार्मिक और आध्यात्मिक में इतना ही अंतर, आस्तिक में, धार्मिक और आस्तिक दोनों में इतना अंतर होता है कि एक ने अपने दीपक को जला लिया, दूसरे ने अपने दीपक को नहीं जलाया। यानी उसके पास में दीपक तो है, तेल भी है, बाती भी है, लेकिन उसने उसको जलाया नहीं। वो आज भी अंधकार में है, उसने प्रकाश को खोजने की कोशिश नहीं की। धार्मिक व्यक्ति जाग गया, और जो व्यक्ति जाग जाता है उसका दीपक जल जाता है। और जिसने अपने गुरु के सानिध्य में बैठ करके, गायत्री के सानिध्य में बैठ करके जिस दिन आपने अपने दीपक को जला लिया, उस दिन आप दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं। तो दोनों व्यक्तियों में से एक जब लौटता है तो वो परिवर्तन, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। लोगों को स्पष्ट दिखाई देता है कि यह जो व्यक्ति गया था, अब जब ये लौट के आया है तो अब वो व्यक्ति नहीं रहा। शारीरिक ढांचे में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर उसका वैसे ही रहता है। आप जब गुरु के पास जाते हैं तो गुरु वही रहता है। जैसे आप खाना खाते वैसे वो खाना खाता है, जैसे आप सोते वैसे वो भी सोते हैं। लेकिन एक अंतर जगत में जीता है, एक ने अपने अंदर के परमात्मा को पा लिया है, वो भौतिक जगत में नहीं जीता। तो जिस दिन व्यक्ति समर्पित भाव से गुरु के शरण में जाता है और समर्पित भाव से उस मंत्र का जाप करता है, तो गुरु उसे धार्मिक बना देता है, उसके अंदर के प्रकाश को जला देता है। तो जिस दिन आपके अंदर का प्रकाश जल जाता है मित्रों, उस दिन आप धार्मिक हो जाते हैं। कहावत है कि जब तक धर्म जिंदा है तब तक राष्ट्र जिंदा है। धर्म आने जब तक धार्मिक व्यक्ति कौन होता है? जिसने अपने अंदर के प्रकाश को जागृत कर लिया है। आस्तिक यह कह करके अपने आप को बचा लेता है कि भगवान है ही नहीं, और वो भौतिक सुख सुविधाओं में डूबा रहता है। आस्तिक व्यक्ति ये मान लेता है कि भगवान तो है, फिर हमें प्रयास करने से क्या फ़ायदा, जो होना है वो होगा। वो इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को में कोई परिवर्तन नहीं करता है। कितने लोगों का फ़ोन आता है, आचार्य जी हम 4 बजे नहीं उठ पाते हैं, आज हम 2 दिन के बाद में आज 4 बजे नहीं उठ पाए, या हम यदि मान लो साधना ना करें तो हमें क्या गायत्री मंत्र फलित होगा, हम इतनी माला का जाप करें तो हमें गायत्री मंत्र फलित होगा। यानी किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई कमियां ढूंढते रहते हैं कि हम उनको बता दें कि हाँ आप कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो गायत्री मंत्र फलित हो जाएगा। तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमने चोला तो अध्यात्म का ओढ़ लिया है, चोला तो हमने आस्तिकता का ओढ़ लिया है, लेकिन उससे भी हम बचना चाहते हैं। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं करता है। उसे जो बता दिया जाता है, गुरु ने जो बताया है, करस्य वचनम, जो गुरु ने बोल दिया कि ये करना है, वो फिर समर्पित भाव से उसी को करता है। फिर किसी प्रकार का कोई भी उसमें संदेह नहीं करता, वो हमेशा जागा हुआ रहता है। तो जो व्यक्ति जाग गया वो धार्मिक हो जाता है। जो व्यक्ति होशपूर्वक जीता है वो निश्चित रूप से ध्यान में उपलब्ध हो जाता है, और जैसे ही ध्यान में उपलब्ध होता है, परमात्मा कहीं आपसे दूर नहीं है, परमात्मा आपके अंदर ही विराजमान है, बस आपको हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है। तो जिस व्यक्ति ने अपने आप को जागा हुआ महसूस कर लिया, वो जाग गया। जो सोया है उसे कुछ भी नहीं मिलता, जो सोया है वो नरक में है, जो जागा हुआ है वो स्वर्ग में है। तो जिस दिन मित्रों हम जाग गए, उस दिन हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री मंत्र में यही
एक विशेषता है कि वो व्यक्ति को जगाता है। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, कितने लोगों के अनुभव हैं हमारे पास में, कितने लोगों के फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी हमने 2 महीने से गायत्री मंत्र का जाप किया, लेकिन अचानक आपका वीडियो हमने सुना और फिर हमें इच्छा हुई कि हम दीक्षा ले लें, क्योंकि हम सोच रहे थे कहाँ दीक्षा लें, कैसे दीक्षा लें, किससे दीक्षा लेना पड़ती है, किसको गुरु बनाना पड़ता है। तो गायत्री मंत्र का जब आप जाप प्रारंभ करते हैं तो वो स्वयं आपको गुरु तक पहुंचा देता है, स्वयं आपको जगा देता है, स्वयं आपको धार्मिक बनाने की दिशा में आपको प्रेरित कर देता है। यह गायत्री मंत्र की विशेषता है। तो आप गायत्री मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से आप तीसरे प्रकार के व्यक्ति बन जाएंगे, आप धार्मिक व्यक्ति बन जाएंगे। आप अपने जीवन को फिर होशपूर्वक जिएंगे, और जिस दिन व्यक्ति होशपूर्वक जीवन जीने लगता है वह ध्यान को उपलब्ध हो जाता है। तो मित्रों, हमने आज आपको 3 प्रकार के लोग बताए। इसमें से आपको तय करना है कि आप किस प्रकार के श्रेणी में आ रहे हैं, और आप धार्मिक बनना चाहते हैं तो फिर हमने जो सूत्र बताए उस आधार पर आप धार्मिक बने और अपने आप को वैसा ढालें, गायत्री मंत्र का वैसा जाप करें, समर्पित भाव से आप गायत्री मंत्र का जाप करें। किसी प्रकार की कोई भी उसमें ये ना सोचें कि आज हम क्यों 4 बजे उठें, क्यों 5 बजे हम क्यों ना उठें, या 6 बजे क्यों ना उठें। जो व्यक्ति बार बार प्रश्न करता है वो संदेहों से भरा हुआ होता है, लेकिन जो व्यक्ति जैसा उसको एक बार बता दिया उसको वो अपनी गांठ बांध लेता है और वो फिर उसी दिशा में चल पड़ता है। और जो व्यक्ति बार बार प्रश्न करता है, जिसके अंदर बार बार प्रश्न आते हैं, इसका मतलब है कि वो कहीं न कहीं भटका हुआ है। वो अपने आप को कहीं न कहीं जो है यह सिद्ध करना चाहता है कि आचार्य जी भी वैसा बोल दें तो बस फिर एक जो है उसमें मोहर लग जाए और फिर हम वैसे ही चलें। व्यक्ति जो है अपने आप को वहाँ से बचाना चाहता है। तो भगवान को पाना है तो फिर आपको कुछ मेहनत तो करना पड़ेगी। बगैर मेहनत किए कोई भी व्यक्ति, जब बच्चा परीक्षा में पास नहीं होता है, जब उसे डॉक्टर की डिग्री पाने के लिए 22 साल तक जो है उसको अपना जीवन खपाना पड़ता है, तो आप क्या सोचते हैं कि गायत्री मंत्र 15 दिन में फलित हो जाएगा? 15 दिन आप जाप करेंगे और 15 दिन में आपको गायत्री मंत्र फलित हो जाएगा, या गायत्री माता आपके सामने आ जाएंगी? एक व्यक्ति को 20,000 की नौकरी करने के लिए 20 साल तपस्या करना पड़ती है, तब कहीं जा कर के वो 20,000 रुपये की नौकरी का हकदार बनता है। तो इसी प्रकार से जब हम यदि उस परम सत्ता के समीप बैठना चाहते हैं तो फिर हमें भी उतना प्रयास करना पड़ेगा, हमें भी उतना ही कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, उसके पास बैठना पड़ेगा और हमें अपने मन को धार्मिक बनाना पड़ेगा। और जिस दिन व्यक्ति होशपूर्वक जीने लगेगा उस दिन वो अंतर जगत में बैठे हुए परमात्मा को वो पा सकता है, जो है 24 घंटे विराजमान है। आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी और इन सूत्रों के आधार पर यदि आप अपने जीवन को जीते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति। भर्गो देवस्य धीमहि